दोस्तों पढ़ाई तो सभी अच्छे से करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए जितना भी पढ़ाई कर लें उनको अच्छे से कभी याद ही नहीं हो पाता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि वो दिन में जितना ज्यादा पढ़ाई करेंगे उनको उतने अच्छे से याद होगा, लेकिन ये सोच बिल्कुल ही गलत है। असल में इसका उल्टा ही होता है। मैं आपको स्वामी विवेकानंद की एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार वो एक शिप में जा रहे थे तो उन्होंने उस शिप के कैप्टन से न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए मांगा। तो कैप्टन ने उन्हें न्यूज़पेपर तो दे दिया, लेकिन बोला कि बाद में इसे वापस कर देना, क्योंकि हमने भी अभी तक इसे नहीं पढ़ा है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही कम टाइम में वो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लिया, लेकिन बाद में जब कोई और उसे पढ़ रहा था तब उस शिप में बहुत तेज हवा चलने लगी और गलती से वो न्यूज़पेपर उड़कर चला गया। इसके बाद वो शिप के कैप्टन उन पर काफी गुस्सा हुए, क्योंकि उन्हें भी वो न्यूज़पेपर पढ़ना था। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने उन्हें शांत किया और उनसे कॉपी और पेन मांगा, और आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों कि उन्होंने वो पूरा न्यूज़पेपर उस कॉपी में साफ साफ लिख दिया। उस कैप्टन को पहले तो ये विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाद में उसने उस कॉपी को दूसरे न्यूज़पेपर से मिलाया तो वो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड एकदम सही था। दोस्तों इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर कितना ज्यादा था। दोस्तों पढ़ाई के वक्त अपना कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए आपको भी अपनी क्वांटिटी पर नहीं बल्कि क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए। यानी कि अगर आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए पूरा दिन पढ़ते रहेंगे तो ऐसे में ज्यादा चांसेस हैं कि आपको अच्छे से कुछ भी याद नहीं होने वाला है। इसके बदले अगर आप 2 या 3 घंटे भी अपना पूरा फोकस करके एक अच्छे प्लानिंग के साथ और अपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे तो जो भी आपका पढ़ा हुआ है वो कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि अगर आप दिन भर लगातार बस पढ़ते जाएंगे तो आपको कुछ भी अच्छे से याद नहीं होगा। इसलिए पढ़ते वक्त आप बीच बीच में ब्रेक जरूर लें। जैसे कि दिन भर के काम के बाद जब आप रात को सोते हैं, उसके बाद जब आप सुबह उठते हैं तो आप फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। वैसे ही कुछ घंटे पढ़ने के बाद जब आप एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं तो उससे आपका दिमाग फ्रेश हो जाता है। इसलिए पढ़ाई के बीच में ब्रेक जरूर लेना चाहिए। दोस्तों ये भी जरूरी है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करिए। आप चाहे तो खुद से ही कोई क्विज कर सकते हैं या कोई मॉक पेपर सॉल्व कर सकते हैं। इससे दोस्तों आपको ये फायदा होगा कि जो भी क्वेश्चन के आंसर आप नहीं दे पा रहे हैं, जब आप फिर से वो टॉपिक को रिवाइज करेंगे तो इस बार आपके दिमाग में वो सभी क्वेश्चन पहले से ही रहेंगे, तो इस बार पढ़ते पढ़ते वो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। दोस्तों पूरा दिन जो भी आप पढ़ेंगे उसे एक बार फिर से रिकॉल करने से आप वो कभी भी नहीं भूलेंगे। इसलिए दोस्तों एक बार जो भी आप पढ़ते हैं उसे बाद में एक बार फिर से रिवीजन जरूर करें। जैसे कि आप रात में सोने से पहले दिन भर जो भी पढ़ा हुआ है उसका एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लें। अगला पॉइंट है दोस्तों स्टडी इन मॉर्निंग। दोस्तों कई टॉपर्स का ये कहना होता है कि सुबह आपके पास जो दिमाग में कंसंट्रेशन होता है, जो मेमोरी पावर होती है, आपके अंदर जो एनर्जी होती है वो और कभी भी नहीं होती। इसलिए सुबह जल्दी उठकर पढ़ने से आपको ज्यादा अच्छे से याद होता है। इसलिए जितना हो सके आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ने की कोशिश कीजिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।